नमस्कार दोस्तों। इन्हीं बिगड़े दिमागों में घने खुशियों के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारतीय राजनीति के एक ऐसे किरदार की जिनकी चर्चा इमरजेंसी के दौरान बहुत हुई, लेकिन उसके बाद इनको कभी वामपंथी कहा गया, कभी समाजवादी कहा गया, कभी पागल कहा गया, और धीरे धीरे देश की नई राजनीति ने इस महान राजनीतिक को भुला दिया। मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, न उनके बारे में कोई इतिहास भूगोल बताऊंगा। मैं एक घटना बताऊंगा उनके बारे में जो मैंने किसी से सुन रखी थी उनके बारे में। दोस्तों, होता क्या है कि 1955-56 का दौर था। उस समय कांग्रेस की सरकार देश में थी, प्रदेश में भी थी। उन्होंने एक बिल लाया। वो बिल था किसानों से संबंधित। उस बिल में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि कहा गया कि जो भी व्यक्ति किसी भी खेत को 12 साल से जोत बो रहा होगा, किसानी कर रहा होगा, वह खेत व जमीन उसकी हो जाएगी। जैसे इस बिल पे चर्चा की बात सदन में उठी उत्तर प्रदेश के, राजनारायण के परिवार के लोग, लोक बंधु राजनारायण जी के परिवार के लोग सब बटाईदारों से अपना खेत वापस लेने लगे। चूंकि इस बिल के समर्थन में खुद राजनारायण जी, उनके तक जब यह बात पहुंची, वो किसान जो इनके परिवार की जमीन पिछले 18-20 साल से जोत बो रहे थे, उनसे जमीन वापस ले ली गई। राजनारायण जी के पास पहुंचते हैं वो लोग और कहते हैं कि मालिक, आपके परिवार ने तो हमारा रोजी रोटी छीन लिया है। राजनारायण जी कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोगों की तरफ से मैं गवाही करूंगा। और जिला कलेक्ट्रेट में राजनारायण सिंह जाकर के गवाही भी करते हैं और उन किसानों को वह जमीन वापस मिलती है। उसी समय की एक और घटना है, राजनारायण जी के भतीजे की शादी का। राजनारायण जी के भतीजे की उम्र नाबालिग की उम्र थी और उनका परिवार दहेज के लिए उनके भतीजे की शादी करना चाहता। राजनारायण जी अपने परिवार, अपने चाचा, अपने पिताजी के खिलाफ कोर्ट चले गए और उन्होंने जाकर के कहा कि ये इलीगल शादी हो रही है, इसको रोका जाए, और वो शादी रुक गई। इस तरीके के व्यक्तित्व आज की राजनीति में आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि चर्चा भी नहीं होती है आज की राजनीति की। और राजनारायण जी, लोक बंधु राजनारायण जी के बारे में जानना हो तो आप जानिएगा, इस देश की सबसे कद्दावर नेता, इस देश की सबसे कद्दावर पार्टी को धूल चटा दिया था राजनारायण जी ने। और उसी धूल चटाने के बाद इस देश में 1977 की इमरजेंसी लगी। और उसके बाद जो भी घटनाएं हुई, आप गूगल करेंगे, पुस्तकों के माध्यम से पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। तो आज व्यक्ति विशेष में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। फिर ऐसे ही छोटे छोटे किस्सों के साथ में अगले एपिसोड में आऊंगा।